ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, वाहन चालन में लापरवाही पर लगेगा बड़ा जुर्माना। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत का ये बड़ा फैसला है। वाहन चालन में अगर लापरवाही की तो बड़ा जुर्माना जो है वो लगेगा। जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी मुख्यमंत्री गहलोत ने। 1 सितंबर 2019 से लागू मोटर यान अधिनियम के तहत राशि बढ़ाई गई है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ चुके। शिवेंद्र, और अपडेट दीजिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त। दीपा, बड़ी खबर है क्योंकि भारत सरकार ने आज से 10 महीने पहले मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किया था और इसके तहत जो यातायात नियम लोग तोड़ते हैं उसमें जो जुर्माना लगता है उसकी राशि को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन 10 महीने के बाद राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम को प्रदेश में लागू किया है और उसका कारण यह है कि जब भारत सरकार ने अधिनियम लागू किया था तो राजस्थान सरकार ने यह माना था कि जिस तरीके से जुर्माना राशि भारत सरकार ने बढ़ाई है वो व्यवहारिक नहीं है, इतनी जुर्माना राशि बढ़ाना ठीक नहीं है। तो भारत सरकार के मुकाबले राजस्थान सरकार ने जुर्माना राशि को कम किया है, लेकिन इसके बाद भी अब अगर यातायात नियम लोग तोड़ते हैं तो उनको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप बिना सीट बेल्ट लगाए अपना व्हीकल चला रहे हैं तो पहले मात्र 100 रुपए का जुर्माना लगता था, अब आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपने इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं दिया, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं दिया तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। बिना इंश्योरेंस के अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप कोई भारी वाहन लेकर जा रहे हैं और अगर आपको परिवहन निरीक्षक रोकने का इशारा करते हैं, इसके बावजूद आप रोकते नहीं हैं और आप वजन कराने से मना करते हैं तो आपको 40,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका वाहन ओवरलोड है तो आपको 20,000 रुपए, फिर प्रति टन 2,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के अगर आप वाहन चलाते हैं तो दोपहिया पे आपको 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हैं तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण जो अभी तक लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते थे, अब इस पर भी जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर बिना जरूरत के हॉर्न बजाएंगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे और ऐसा अगर कोई 4 व्हीलर वाला करेगा तो उसको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप तेज गति से वाहन चलाएंगे जो तय लिमिट है उसके अलावा तब आपको 2,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप वाहन मालिक से वाहन में परिवर्तन करके वाहन चलाएंगे तो आपको 5,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप स्पीड गवर्नर नहीं लगाएंगे गुड्स व्हीकल में, बड़े वाहन में, तो आपको 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो जुर्माना बहुत भारी देना पड़ेगा। ठीक है शिवेंद्र, इसी पर नरेश शर्मा भी मेरे से जुड़े हुए। नरेश, ये बहुत बड़ी खबर है, जो राशि पहले थी उसको बढ़ा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रदेशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि लोगों को भी आगे आना होगा। बिल्कुल, देखिए दीपा, आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे, जिसके बाद इस फाइल पे उन्होंने मुहर लगाई है मुख्यमंत्री ने। और मुख्यमंत्री का ये मानना है कि लोगों का जो जीवन है वो सर्वोपरि है और अगर कोई लापरवाही करता है वाहन चलाने में तो उस पर जुर्माना होना चाहिए और खासकर अगर गंभीर लापरवाही बरती जाती है तो उस पर जुर्माना भी उतना ही ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का मानना है कि लोग अगर जुर्माने से उनको सबक मिलता है तो लापरवाही है वो कम बरतेंगे और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। लेकिन जो कम गंभीर लापरवाही जिनको कह सकते हैं तुलनात्मक रूप में, तो उसमें जो जुर्माने को लेके इतना सख्त रवैया नहीं है। लेकिन जो गंभीर जो मामले हैं जिनमें लगता है कि इनसे काफी लोगों की जान पे बन आ सकती है, तो ऐसे मामलों पे मुख्यमंत्री ने ज्यादा जो जुर्माना लगाने की जो मुहर लगाई है और ऐसा मान सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में कि इस जो फैसला है इसका असर साफ नजर आएगा। लोग ज्यादा गंभीर रहेंगे और यातायात नियमों का पालन भी करेंगे, सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करेंगे। और नरेश, ये जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि कोरोना काल में भी हर वो कदम जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जो जनता के हित में हो, वो सरकार लगातार ले रही है। हमने देखा कि लंबे वक्त मंथन हुआ, बैठकों का दौर चला, उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आया। बिल्कुल, देखिए काफी वक्त लगा है क्योंकि ये जो है सितंबर 2019 में ये एक्ट आया था, संशोधन एक्ट, और काफी इस पे बहस भी हुई थी, चर्चा भी हुई थी कि किस तरह जो जुर्माना है वो लगाना है, बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो सड़क सुरक्षा है उसको प्राथमिकता देते हुए और जो सड़क की दुर्घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार है, गंभीर प्रकृति के जो अपराध है उनको लेके उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि है उनके अनुरूप ही जुर्माना होना चाहिए। यानी जहाँ गंभीर मामले बनते हैं उनमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है।
क्योंकि साथ में लेकिन जो कम गंभीर प्रकृति के जो मामले हैं, जो कि आमजन के साथ साथ जो अल्प आय और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है कि जो कम गंभीर प्रकृति के जो मामले हैं उसमें लोग बड़ा जुर्माना नहीं चुका पाएंगे। तो उनमें जो राशि है वो अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, लेकिन ये साफ मानना है मुख्यमंत्री का कि लोगों को भले ही जुर्माने के माध्यम से सबक मिले, लेकिन यातायात के नियमों की पालना, सरकार के जो भी नियम है, गाइडलाइन, उनकी पालना करना जरूरी है। नरेश, और एक अहम सवाल ये भी कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं, जो राशि निर्धारित की गई है, जुर्माना वसूला जाएगा, ये कल से ही लागू हो जाएगा या फिर अभी से या फिर कल से? देखिए, इस बारे में जो अधिकृत रूप से जो है वो परिवहन विभाग है वो अलग से आदेश जारी करेगा। आज जो है मुख्यमंत्री ने जो संशोधन को लेके जो फाइल जो काफी लंबे समय से लंबित थी उस पर मुहर लगा दी है, और अब परिवहन मंत्री जो है वो इस पे अलग से, उनका जो विभाग है वो अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा और उसमें ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए, और शिवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया।